सुना है मैंने कि जीवन पाना आपके बस में नहीं और मृत्यु से बचना मुमकिन नहीं, लेकिन जीते जी या मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना आपके हाथ में है। यही आपके कर्मों का सर्वोत्तम फल है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवरत्न आज आपके लिए एक ऐसी जीवन उपयोगी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको बदले ना बदले, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी। और यही मेरा मकसद है कि आप जीवन की भागदौड़ में पल दो पल ठहरें और अपने बारे में सोचें। एक शहर का वाक्या कहता हूँ। गाड़ी से उतरकर एक डॉक्टर अपने छोटे से हॉस्पिटल में भागते भागते आया। वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी। डॉक्टर को देखते ही भीड़ ने उन्हें घेर लिया और डॉक्टर को भला बुरा कहने लगे। आपको डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जरा भी इल्म नहीं? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपको सिर्फ अपनी ही सुख सुविधाओं की चिंता है, अपने मरीजों का जरा भी ख्याल नहीं है। हमारा बच्चा सीरियस है और आप अब आ रहे हैं, जबकि आपको नर्स ने 1 घंटे पहले ही फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और दौड़ता हुआ अपने कैबिन में चला गया। डॉक्टर का ऐसा व्यवहार देखकर लोग और भड़क गए और डॉक्टर को भला बुरा कहते हुए शोर मचाने लगे। तभी डॉक्टर बाहर आया और अपने सिक्योरिटी वालों से बोला, इन लोगों को शांत करो और बाहर भेजो, यहाँ शोर न होने पाए। और वह अपने छोटे से ऑपरेशन थिएटर में चला गया। डॉक्टर की बात सुनकर लोग और आग बबूला हो गए, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। हॉस्पिटल छोटा था। करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और लगभग दौड़ते हुए अपने हॉस्पिटल से बाहर निकला तो तमतमाए लोगों ने उसे फिर घेरने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी वालों की वजह से वे डॉक्टर को रोक न सके। डॉक्टर उनसे आपका बेटा अब ठीक है कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। बच्चे की कुशलता के बारे में सुनकर लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन सिक्योरिटी वालों, नर्स और स्टाफ के हर सदस्य से डॉक्टर के व्यवहार को लेकर तमाम बातें करने लगे। कितना बदतमीज डॉक्टर है, कितना घमंडी है, सीधे मुंह बात नहीं की और न जाने क्या क्या। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ चुपचाप सब सुनता रहा। जब लोग डॉक्टर को हर तरह से कोसकर थक कर चुप हो गए, तब एक नर्स उनके पास आकर बोली, आज सुबह ही डॉक्टर साहब के बच्चे का देहांत हो गया। हम भी बहुत संशय में थे कि उन्हें आपके बेटे के बारे में कैसे बताएं, लेकिन डॉक्टर साहब के निर्देशों की वजह से हमें उन्हें इत्तला करना ही पड़ा। तब डॉक्टर साहब अपने बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष घाट पर थे और हमें लगा कि उनका हॉस्पिटल आना संभव नहीं है, लेकिन अपने बच्चे का अंतिम संस्कार छोड़कर वे यहाँ आए और आपके बच्चे की जान बचाकर अब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने गए हैं। इसीलिए वे आप लोगों से बात नहीं कर सके। जाते जाते उन्होंने मुझे आप लोगों से अपनी इस मजबूरी के लिए उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगने को कहा है। अब आप उन लोगों की मनोदशा के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि वे सभी कितनी आत्मग्लानि से भर गए होंगे। क्या वे कभी डॉक्टर के प्रति किए गए व्यवहार के लिए अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? क्या वे कभी डॉक्टर से नज़रें मिला सकेंगे? आम जिंदगी में अक्सर हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, चाहे वो घर हो, दफ्तर हो, स्कूल कॉलेज हो, बाजार हो, अस्पताल हो, होटल हो या सिनेमा हॉल। हर जगह ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं और हम सोचे समझे बगैर तुरंत उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। कभी कभी जब हमें असलियत का पता चलता है तो हम भी आत्मग्लानि से भर जाते हैं। इसलिए कुछ भी देखने सुनने के बाद या बोलने से पहले क्षण भर रुकें, सोचें, फिर रिएक्ट करें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि तरकश से निकला तीर कभी लौटाया नहीं जा सकता। वैसे तो हम बहुत समझदार हैं, बस अपनी जेट रफ्तार सी दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ा रुक कर सोचने की जहमत नहीं उठाते। दोस्तों, जीते जी या जाने के बाद भी यदि लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं तो इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में थोड़ा ही सही पर अपने लिए समय निकालो, सोचो और वो करो जिसे देखकर सुनकर लोग कहें, भाई बंदा हो तो ऐसा। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें, मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो
कल सुबह 8 बजे ज़रूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for